रावत इंडस्ट्री पार्ट 52। एएस कॉरपोरेशन के बाहर अद्विक की कार आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से उतरता है और अद्विक के लिए डोर खोलता है। अद्विक सूट बूट पहने वही पुराने अपने रॉब के साथ कार से बाहर निकलता है और एक नज़र आसपास देखकर अपने ऑफिस के अंदर चले जाता है। इस वक्त अद्विक बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा था। उसके होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी और ना ही चेहरे पर कोई भाव। अद्विका और वेदिका के साथ अद्विक जितना खुश मिजाजी और चंचल रहता था, इस वक्त उससे जस्ट उलट था। इस वक्त ना ही वो किसी का पति था और ना ही किसी का बाप। वो इस वक्त सिर्फ एक बिजनेसमैन था, दी अद्विक सिंघानिया। ऑफिस में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। अद्विक के आते ही सबने मानो अपने मुंह पर चुप्पी साध ली हो, और अगर कुछ आवाजें हो रही थी तो वो या तो कीबोर्ड पर चल रही उंगलियों की आवाज थी या फिर फाइल के पेज पलटने की। अद्विक सबको इग्नोर करके अपने कैबिन में आता है और उसके पीछे पीछे गौरव भी चला आता है। खबर पक्की है? अद्विक अपनी चेयर पर बैठते हुए गौरव से पूछता है। जी सर, पता चला है कि इटली वाले प्रोजेक्ट के लिए रावत इंडस्ट्री भी टेंडर भर रही है। हालांकि पहले उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एएस कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भर रहा है तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, गौरव कहता है। वैसे पता चला कि रावत इंडस्ट्री का सीईओ कौन है? अद्विक गौरव को देखकर पूछता है। नो सर, उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा और ना ही कोई उसका नाम जानता है, गौरव कहता है। तो अद्विक सोच में पड़ जाता है। पिछले 3 साल से रावत इंडस्ट्री एएस कॉरपोरेशन की राइवल कंपनी बनी हुई थी। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। रावत इंडस्ट्री वो पहली कंपनी थी जिसने अद्विक के स्टार्टअप के समय उसे उसका पहला प्रोजेक्ट दिया था। पहले रावत इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर शिशिर रावत ने अद्विक के साथ काफी काम किया, लेकिन उनकी मौत के बाद रावत इंडस्ट्री को मिस्टर शिशिर रावत के बेटे ने संभाला। उसने अद्विक की कंपनी के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए और रावत इंडस्ट्री एएस कॉरपोरेशन की राइवल कंपनी बन गई। रावत इंडस्ट्री के इस कदम से अद्विक काफी हैरान था। उसने कितनी बार ये जानने की कोशिश की कि शिशिर रावत का बेटा कौन है, मगर वो आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया। ऐसा लगता है मानो वो चाहता ही नहीं कि वक्त से पहले उसकी सच्चाई अद्विक के सामने आए। गौरव, अगले 15 मिनट में मुझे ऑफिस के हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। सभी को कहो इट्स अर्जेंट। अद्विक कुछ सोच कर कहता है तो गौरव हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। आखिर कौन हो तुम और क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? अद्विक कहता है और अपना लैपटॉप ऑन करके अपना काम करने लगता है। वही फोनिक्स मॉल में मीरा कपड़ों के शोरूम में आकर एक सेल्स गर्ल को देखकर कहती है, हाय, मेरा नाम मीरा है, मैं कल यहाँ जॉब के लिए आई थी। ओके, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं मैनेजर सर को बुलाती हूँ, कहकर वो सेल्स गर्ल चली जाती है। मीरा वहीं खड़े होकर आसपास देखने लगती है। थोड़ी देर बाद सेल्स गर्ल अपने साथ उस शोरूम के मैनेजर को लेकर आती है, तो वो मैनेजर मीरा को देखते ही पहचान जाता है और उसके पास आकर कहता है, अरे मीरा, तुम आ गई? ओ हेलो सर। मीरा मैनेजर को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ और ये शोरूम भी घुमा देता हूँ, मैनेजर कहता है। तो मीरा हाँ में सिर हिलाकर उसके पीछे चल देती है। थोड़ी देर बाद पूरा शोरूम घुमाने के बाद मैनेजर मीरा को सबसे मिलाता है। मीरा, ये है रुचि, तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो या कुछ भी पूछना हो तो रुचि से पूछ सकती हो, यही तुम्हें तुम्हारा काम सिखाएगी, इससे बात कर लो और अपना काम समझ लो, कहकर मैनेजर वहां से चले जाता है और मीरा रुचि के साथ अपना काम समझने लगती है। वहीं नानावती स्कूल में लंच टाइम स्टार्ट हो गया था। अद्विका अपना बैग पैक करती है और टिफिन बॉक्स लेकर वो बाहर गार्डन में चली जाती है। अद्विका, तुम क्या लाई हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी दो ना। एक लड़का आरुष जो अद्विका का क्लासमेट था, वो अद्विका के टिफिन को देखकर कहता है।
नो, ये मेरी मम्मा ने बनाया है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, अद्विका कहती है और अपना टिफिन अपने हाथों से छुपा लेती है। तुम चाहो तो बदले में मेरा टिफिन ले लो, आरुष अद्विका को लालच देते हुए कहता है। नहीं, मुझे तुम्हारा टिफिन नहीं चाहिए, अद्विका कहती है और अपना टिफिन लेकर जाने लगती है। हाँ हाँ ले जाओ अपना तुम्हारा गंदा सा टिफिन, आरुष गुस्से से कहता है। तो उसकी बात सुनकर अद्विका चिढ़ जाती है। वो तुरंत पलट कर कहती है, मेरा टिफिन गंदा नहीं है, ये मेरी मम्मा ने बनाया है, ये गंदा है, तुम भी गंदी, तुम्हारा टिफिन भी गंदा और तुम्हारी मम्मा भी गंदी, आरुष गुस्से से कहता है और अद्विका के पास आकर उसका टिफिन लेकर नीचे फेंक देता है। आरुष की इस हरकत से अद्विका हैरान हो जाती है। अपने टिफिन को इस तरह नीचे बिखरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से से आरुष को देखकर कहती है, मेरी मम्मा ने मेरे लिए ही टिफिन बनाया था, तुमने इसे गिरा दिया, बैड बॉय हो तुम, कहकर अद्विका गुस्से से आरुष को धक्का दे देती है। अद्विका के अचानक धक्का देने से आरुष संभल नहीं पाता और गिर जाता है। गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। खून देखकर छोटा सा आरुष डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं आसपास के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? एक टीचर वहां आकर पूछती है तो एक बच्चा जो आरुष का दोस्त था वो अद्विका की शिकायत करते हुए कहता है, मैम, अद्विका ने आरुष को धक्का दे दिया। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अद्विका डरते हुए कहती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्या होगा आगे? आखिर कौन है रावत इंडस्ट्री का सीईओ? क्या दुश्मनी है उसकी अद्विक से? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।